तो बांग्लादेश में हिंसा उपद्रव का दौर गुजर जाने के बाद भी यहां हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा को लेकर आशंकित है। TV9 भारतवर्ष देश का पहला न्यूज चैनल है जो जलते बांग्लादेश के ताजा हालात दिखाने के लिए सबसे पहले पहुंचा है वहां। TV9 संवाददाता मनीष झा ने हिंदू मंदिर के साथ बांग्लादेश के संसद भवन से लेकर आवामी लीग के दफ्तर तक हिंसा के गवाह बने कई स्थानों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों और छात्रों से बात की है। इन्हें देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अंतरिम सरकार के हाथों में बांग्लादेश का भविष्य अब कैसा होगा। ये अवामी लीग मुख्यालय है, अवामी लीग मुख्यालय जिसे कि प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। TV9 के कैमरे पर आप देख समझिए कि इस वक्त बांग्लादेश में पुलिस को लेकर क्या स्थिति है। सेकंड फ्लोर की भी ये स्थिति दिखे, हर फ्लोर पर इसी तरीके से आग लगाई गई, तोड़फोड़ किया गया। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप बांग्लादेश के उस संसद को देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनके गाइडेंस में इस तरह के अलग अलग सिंबल बना रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट का, उनके आंदोलन का। 5 अगस्त की हिंसा के बाद बांग्लादेश अब एक नए बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बीते दिनों बांग्लादेश ने उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ वाला जो खतरनाक दृश्य देखा है, अब उसकी काली छाया से निकलने के लिए छटपटा रहा है। बांग्लादेश में कई जगह ऐसी हैं जो 5 अगस्त को हुई हिंसा की सबसे बड़ी गवाह हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब यहाँ फैले सन्नाटे में भी उस दिन की हिंसा का शोर सुनाई दे रहा है। इनमें से एक जगह शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दफ्तर है। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद जैसे ही शेख हसीना ने देश छोड़ा, प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने आवामी लीग के दफ्तर पर हमला बोल दिया। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने दफ्तर में आग लगा दी, अंदर सामान की तोड़फोड़ की और चारों तरफ सब कुछ बर्बाद कर दिया। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा आवामी लीग के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने हिंसा वाले तूफान के बाद सहमे से खड़े दफ्तर की दीवारों के दृश्य कैमरे में कैद किए। एक हफ्ता पहले तक शायद ये सबसे VVIP लोकेशन होता था। ये है जो सामने में TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं, ये है अवामी लीग का पार्टी हेडक्वार्टर। जब शेख हसीना देश छोड़कर गई, उसके बाद प्रदर्शनकारी सीधे यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद देखिए ये अवामी लीग मुख्यालय है। अवामी लीग मुख्यालय जिसे कि प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था, उसकी कंडीशन को आप देख सकते हैं। उसके ठीक बगल में जो दूसरी बिल्डिंग है और उसके तीसरी बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये पहले पुराना पार्टी मुख्यालय होता था और फिर शेख हसीना के सत्ताकाल में ये नई बिल्डिंग बनी। देखिए अवामी लीग के पार्टी मुख्यालय में आग लगाने के बाद उसके बाद छात्रों ने जो लिखा वो सबसे बड़ा संदेश था। यहाँ पर जो आप सड़क पर देख रहे हैं बंगाली भाषा में लिखा है स्वाधीन बांग्लादेश, यानी कि आजाद हो चुका बांग्लादेश। ये छात्रों का मैसेज था। आवामी लीग का दफ्तर कभी बांग्लादेश की सत्ता का पावर सेंटर हुआ करता था। ये दफ्तर कई मंजिला बिल्डिंग में बना था। अब इसके हर फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बाकी है। अवामी लीग के दफ्तर में मौजूद हैं और अवामी लीग के दफ्तर की ये हालत आप देखिए। इस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम अलग अलग कमरे में आपको दिखा रहे हैं।
आग लगाने के बाद पार्टी मुख्यालय की क्या हालत हुई थी। शेख हसीना देश छोड़कर गई, उसके तुरंत बाद प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे, उनका गुस्सा इस पार्टी मुख्यालय पर निकला और जो अवामी लीग आज सत्ता में वापसी के लिए गोपालगंज या दूसरे इलाकों में सड़कों पर उतरी है, उसके पार्टी मुख्यालय की ये स्थिति बता रही है कि अवामी लीग के लिए आसान राह नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चाहे बीएनपी हो, छात्र संगठन हो या फिर, और यहां पर देखिए, यहां पर लिफ्ट की हालत देखिए, टीवी 9 के कैमरे पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। दुनिया ने अवामी लीग पार्टी मुख्यालय को आग लगते हुए देखा, लेकिन उसके बाद की कंडीशन क्या है ये देखिए। ये जो लिफ्ट वाली हालत है, यहाँ स्टेयर्स है, स्टेयर्स के जरिए हम चढ़ने की भी कोशिश करेंगे। गंगा थोड़ा सावधानी से उतर के यहाँ पर आइए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी युद्ध क्षेत्र में हूँ। अवामी लीग के दफ्तर की आंखों देखी रिपोर्ट के बाद टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ढाका में पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग के बाहर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय को भी प्रदर्शनकारियों ने टारगेट किया था, क्योंकि हसीना सरकार ने पुलिस एक्शन के दम पर प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया था, जिससे छात्रों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा था। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस मुख्यालय पर भी हमले किए। टीवी 9 के कैमरे से देखिए, टीवी 9 के कैमरे पर आप देख समझिए कि इस वक्त बांग्लादेश में पुलिस को लेकर क्या स्थिति है, पुलिस के हेडक्वार्टर को लेकर क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस हेडक्वार्टर को इस वक्त पुलिस की सिक्योरिटी नहीं बल्कि इन्फेंट्री की सिक्योरिटी मिली हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को जहाँ इन्फेंट्री प्रोटेक्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़क के दूसरे तरफ जो आप प्रोटेस्ट करते हुए लोग देख रहे हैं, ये बांग्लादेश पुलिस के लोग हैं। वो पुलिस जिसे लेकर बांग्लादेश के लोग, खास करके छात्र संगठन, बेहद नाराज है, बेहद गुस्से में है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम तो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के बाहर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि प्रदर्शन शुरू होने के बाद उन्हें कुचलने में नाकाम रहे कुछ पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाला भी गया था। अब वो इसके खिलाफ मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के लिए डटे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। समय पर हम सब प्राक्तन पुलिस है जो पिछली सरकार की अमल में हमारा दुर्नीति कर हमारा चाकरी है ले गया, चाकरी डिसमिस कर गया है। हमारा आज फेसिक्स सरकार है अवैध आदेश में हमारा चाकरी चला गया। हम एक साथ कट्टा हुआ है, हमारा न्याय अधिकार हमारा चाहिए। मेरा बेटा छोटा था, हमारा फादर एक फाइटरमैन था आर्मी में, इसके लिए मेरा बेटा का चाकरी नहीं हुआ। हम खुद उसको पैसा दिया, 8 लाख रुपया दिया। मैं दूसरा मुल्क में जॉब करके पैसा दिया मेरा बेटा के लिए। क्या अवामी लीग का दफ्तर, क्या पुलिस हेडक्वार्टर? हिंसा के दौरान कई सरकारी इमारतों और प्रतिष्ठानों पर भीड़ ने धावा बोला। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के भीतर इतना गुस्सा था कि उसका दंश यहां की संसद भवन को भी झेलना पड़ा। बांग्लादेश की संसद से आए हिंसा वाले ये दृश्य आप भूले नहीं होंगे, जब प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस गए, तोड़फोड़ और आगजनी की। पूरी संसद को प्रदर्शनकारियों ने कब्जे में ले लिया। हालांकि अब संसद भवन के बाहर दिन और दौर बदल चुका है। कुछ छात्र संसद भवन के बाहर की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए शांति का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने संसद भवन के बाहर ऐसे ही कुछ छात्रों से बात की है और आगे बांग्लादेश में क्या होगा उनकी दृष्टि से दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप बांग्लादेश के उस संसद को देख सकते हैं जहां पर कि 5 अगस्त को जब शेख हसीना देश छोड़कर गई और उसके बाद प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ इस संसद भवन के भीतर प्रवेश की और फिर संसद भवन के भीतर में जाकर उन्होंने उस जगह पर जहां पर कि संसद की कार्रवाई चलती है वहां पर भी अपना कब्जा जमाया था। ये देखिए, अलग अलग तरह के आपको संसद भवन के सामने से लेकर
लगभग ढाका में हर एक जगह पर आपको इस तरह की पेंटिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ जो हैं वो आर्टिस्ट रहे हैं या फिर परफॉर्मिंग आर्ट के स्टूडेंट हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनके गाइडेंस में इस तरह के अलग अलग सिंबल बना रहे हैं उनके प्रोटेस्ट का, उनके आंदोलन का। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इस तरह के सिंबल बनाते हुए, और यहाँ देखिए ये सारे स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट्स, कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने बांग्लादेश में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आर्मी की तैनाती के बावजूद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं रुक रहा है। इसके विरोध में शनिवार को हजारों हिंदुओं ने राजधानी ढाका में आवाज बुलंद की। हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। TV9 संवाददाता मनीष झा ने स्थानीय लोगों से भी पूछा, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए माहौल बदलेगा। मैंने कोटा के बारे में मैंने सरकार की कोई मांगे की है, तो हमारी सरकार की तरफ से कोई उनके साथ बातें नहीं की। जहाँ पर अगर शेख हसीना चाहती थी कि अभी तो कोटा 55% है, तुम लोग मांग रहे हो, जाओ मुक्ति युद्ध के लिए 20% और 80% स्टूडेंट के लिए, सब खुश। हर दुनिया में 2-4 लोग खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। सही बात है, जो बिल्कुल। और ये सब जगह होता है, वो तो खराब ही है, तो अभी जो कर रहा है वो खराब ही होते हैं। बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि पूरी तरह हालात बदलने में अभी वक्त लगेगा। भले ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका हो, लेकिन देश धीरे धीरे ही इन जख्मों से उभरेगा। TV9 भारतवर्ष बांग्लादेश में मौजूद है और वहां हो रहे परिवर्तन की पल पल की खबरें और रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हिंसा के बाद बांग्लादेश में सामान्य हो रहे हालात के ये दृश्य आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश होने के नाते इससे सटे हमारे राज्यों की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। ढाका से कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष।